हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज हम बात करेंगे एक ऐसी क्रिएचर की जो साइंटिस्ट को मिला है। ये बेसिकली एक मिलीपीड है और इसके 1306 लेग्स हैं और इसको दुनिया का लेगीएस्ट एनिमल कहा जा रहा है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में डिस्कवर हुआ है। वैसे लेगीएस्ट का मतलब होता है टॉल लेग्स, बट यहाँ पे इसका कंसर्न है नंबर ऑफ लेग्स इसकी ज़्यादा है। आपकी कोई भी क्वेरी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अब देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट हैं उन्होंने डिस्कवर्ड किया है ये मिलीपीड। जब हम मिलीपीड बोलते हैं तो मिलीपीड इस तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं। कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? आर्थ्रोपॉड्स। यानी आर्थ्रोपॉड्स का कैरेक्टरिस्टिक होता है कि इनमें पेयर ऑफ जॉइंट लेग्स होता है। ठीक है, मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो जितने कीड़े वगैरह आते हैं आर्थ्रोपॉड्स कैटेगरी में आते हैं, आर्थ्रोपोडा में आते हैं। या फिर आपने सेंटीपीड का नाम सुना होगा। एक ऐसे छोटा सा कीड़ा सा होता है और उसके 100 लेग्स होते हैं, दैट इज वाई इट इज सेंटी, मीन्स 100। तो ये मिलीपीड है, अंडरग्राउंड रहता है 200 फीट, मतलब ग्राउंड के अंदर 200 फीट पे रहता है। इसकी कोई आईज नहीं है, देख नहीं सकता, और ये अपने 1306 लेग्स की मदद से ऐसे स्विफ्टली चलता है। अब इसका नाम इन्होंने रखा है यूमिलिपस पर्सिफोने। ओके, सो ये इसका साइंटिफिक नाम रखा गया है पर्सिफोने। ग्रीक गॉडेस हैं, क्वीन ऑफ अंडरवर्ल्ड, इसलिए इसका मिलीपीड का नाम ग्रीक गॉडेस के नाम पे रखा गया है, क्वीन ऑफ अंडरवर्ल्ड, क्योंकि ये जो मिलीपीड्स होते हैं यूजुअली अंडरग्राउंड रहते हैं। अब दूसरा, ये इनवर्टिब्रेट्स हैं, इनमें बैकबोन नहीं है। वी हैव टू कैटेगरीज, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। सो दिस मिलीपीड्स दे कम इन इनवर्टिब्रेट कैटेगरी। और इसके सबसे ज़्यादा लेग्स, आज तक जितने भी क्रिएचर्स हमने अर्थ पे देखे हैं, लिविंग और डेड, इतनी ज़्यादा लेग्स हमने किसी भी क्रिएचर में, चाहे छोटे से छोटा क्रिएचर हो, उसमें हमने नहीं देखी हैं। तो मोस्ट लेग्स इसकी हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट दिस क्रिएचर। सबटेरेनियन मतलब अंडरग्राउंड रहने वाला। ये एक रिकॉर्ड की ही बात है, प्रिंट मीडिया में भी आप इसके बारे में जान सकते हैं। अब इस एनिमल के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। थ्रेड लाइक यानी बहुत छोटा सा पतला सा धागे जैसा, पेल कलर यानी येलो कलर मिलीपीड है। 3.5 इंचेस लॉन्ग होगा, 95 mm आप मान लीजिए, और 0.95 mm विड्थ है इसकी। कॉनिकल सा हेड है, कॉनिकल यानी हेड ऐसे इसका थोड़ा सा कौन सा होगा आगे। बीक शेप्ड माउथ है, एंटीनाज हैं इसके, लार्ज एंटीना। ये देखिए, ये इसका माइक्रोस्कोपिक इमेज है। सो दिस इज द कॉनिकल, जो कॉनिकल इसकी हेड की बात हो रही है। सो दिस इज द कॉनिकल हेड, और ये एंटीना की बात हो रही है कि इसके एंटीना हैं जो शायद इसको, अगर आईज नहीं है तो सेंसरी इनपुट का काम करते होंगे, बिकॉज ये देख नहीं सकता। अब देखिए, एक और सेंट्रल कैलिफोर्निया में भी एक पहले इस तरह का क्रिएचर हमको मिला था जिसके 750 लेग्स थे। उसके पास ये प्रीवियस रिकॉर्ड था मैक्सिमम लेग्स होने का, इलाके में प्लेनिपस। ठीक है, ये पहले रिकॉर्ड इस जानवर के पास था, इस मिलीपीड के पास था। और इसका मतलब होता है इसके नाम का हाईएस्ट फुलफिलमेंट ऑफ फीट, के जितने भी किसी के पास पाँव हो सकते हैं। जो फीमेल थी इस स्पीशीज़ की, उनकी सबसे ज़्यादा लेग्स होती थी एनिमल में। और देखिए, वैसे तो मिलीपीड में बहुत सारे स्पीशीज़ हैं, अराउंड 9999, तो उसमें ये रिकॉर्ड ये होल्ड करता था। बट नाउ वी हैव अ न्यू मिलीपीड। इलाके में प्लेनिपस के बारे में आप यहाँ से जान सकते हैं। आई थिंक ये किसी जर्नल से लिया होगा, 2012 का न्यूज़ है। अब इतनी सारी लेग्स क्यों? अब जो अभी फ़िलहाल मिलीपीड है ई पर्सिफोने, ये अंडरग्राउंड लाइफ में रहते हैं। जो मिलीपीड्स हैं ज़मीन के नीचे लैंडस्केप में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ड्राई होता है, और मिलियंस ऑफ ईयर्स से आप देखेंगे मिलीपीड्स का एवोल्यूशन इसी तरीके से हो रहा है। अब ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, फैमिली में आपको बताती हूँ, लेकिन अंडरग्राउंड लाइफ में एडजस्ट करने के लिए प्रॉबेबली दे हैव सो मेनी लेग्स। और फैमिली है सिम्फोनोटिडे फैमिली, और ये डिस्टेंट है रिलेटेड टू, जो ये आई प्लेनिपस है उससे मिलती जुलती, उससे डिस्टेंटली रिलेटेड है, बहुत क्लोज रिलेटेड नहीं है। देयरफॉर
द ओनली स्पीशीज इन द होल वर्ल्ड पॉलीजोनिडे विद नो आइज। तो ये इस तरह की इकलौती स्पीशीज है जिसकी आईज नहीं है, जो अभी हमको ये ई पर्सिफोने मिला है। तो इसको हम कंपेयर करके लास्ट जो ऑर्गेनिज्म रिकॉर्ड रखता था उससे कंपेयर करके बता रहे हैं। अब ये फैमिली ग्रुप क्या होता है मैं आपको हर बार बताती हूँ कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका एक आइडेंटिटी कार्ड रहता है कि क्या जीनस है, क्या स्पीशीज है, फैमिली, ऑर्डर, किंगडम, फाइलम। ओके, अब कोई भी मिलीपीड है with more than 180 segments are classified as super elongated। कोई भी मिलीपीड जिसकी बॉडी सेगमेंट 180 सेगमेंट से ज़्यादा हो, जैसे आप ये देख सकते हैं ना, दिस इज़ अ 1 सेगमेंट है ना, जिसके 180 सेगमेंट से ज़्यादा हो उसको हम सुपर इलोंगेटेड बोलते हैं। और ई पर्सिफोने में कितने सेगमेंट्स हैं? 330। तो सेगमेंट्स में लेग्स की बात नहीं कर रही हूँ, सो प्रॉब्ली दीज आर द लेग्स एंड दीज आर द सेगमेंट्स। कि इसकी बॉडी देखिए सेगमेंटेड है, ऐसे हिस्सों में बटी हुई है। अब इसका जेनेटिक एनालिसिस होगा और उसमें पता चला सुपर इलोंगेशन जो है मिलीपीड्स में कि ये इतना, ये देखिए इस तरह के आपने पहले भी देखे होंगे। सुपर इलोंगेशन जो है मिलीपीड्स में, ये अंडरग्राउंड में रहने की, जो ज़मीन के नीचे ये रहते हैं, उसके लिए ये एक एडाप्टेशन है जो एवोल्यूशन ने इनको दिया है। और क्योंकि इतने जो लेग्स हैं ये इनको हेल्प करते हैं मूव करने में, आगे इनकी ट्रैक्शन को पुश करने के लिए, इनकी बॉडीज इतनी सेगमेंटेड हैं उनको पुश करने के लिए इतनी सारी लेग्स इनको चाहिए रहती हैं। सो ये सबटेरियन लाइफ के लिए एक एडाप्टेशन है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? अगर हमको ये न्यूज़ पता चलिए कि भाई ऐसा क्रिएचर है, तो डेफिनेटली इट इज़ एन इनक्रेडिबल स्पीशीज़। हम बायोडाइवर्सिटी को वैसे ही पढ़ते रहते हैं, इतने सारे एक्सपर्ट्स हैं जो अलग अलग स्पीशीज़ को पढ़ रहे हैं। देखिए ये ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट होगा, एक्सपर्ट्स हैं दुनिया में जो मिलीपीड्स को पढ़ रहे हैं। तो एक यूनिक ब्रांच आपको मिलीपीड की मिलती है, उसकी ट्री ऑफ लाइफ की, कि उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ है, और इससे जो अंडरग्राउंड स्पीशीज़ हैं, बायोडाइवर्सिटी है, किस तरह के लैंडस्केप्स में वो रहते हैं, उनको हम और ज़्यादा समझ सकते हैं। सबटेरेनियन का मतलब है वो एनिमल स्पीशीज़ जो अंडरग्राउंड इन्वायरमेंट में रहते हैं, उनको हम सबटेरेनियन एनिमल्स कहते हैं। वहाँ पे खाने की भी कमी रहती है, किस तरह से वो पूरा करते हैं। अब इनको डॉक्यूमेंट करना शुरू किया है, इनके बारे में रिसर्च होना शुरू की गई है कि ये इनको किस चीज़ से खतरा है, किस तरह से इनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। और लार्ज प्रोपोर्शन जो स्पीशीज़ के हैं एरिड ऑस्ट्रेलिया में, वो अनडिस्क्राइब्ड हैं। बहुत सारे इस तरह के स्पीशीज़ हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। ऑब्वियस है, फॉर सबटेरेनियन फौना जो अंडरग्राउंड रहते हैं, मे बी 90% से ज़्यादा स्पीशीज़ के बारे में हम अभी भी नहीं जानते। तो इस वजह से हम इनका कंजर्वेशन स्टेटस भी डिसाइड नहीं कर सकते। इम्पॉसिबल है कि हम इनका कंजर्वेशन स्टेटस डिसाइड करें, क्योंकि अंडरग्राउंड जाके इनका नंबर देखना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अब आप सोचेंगे मिलीपीड्स, इनका क्या इम्पोर्टेंस है इकोसिस्टम में, इन्वायरमेंट में। तो पहले मैंने आपको बताया आर्थ्रोपॉड्स हैं, ये स्लो मूविंग, धीरे धीरे चलते हैं, सेंटीपीड से रिलेटेड हैं, इंसेक्ट्स और क्रुस्टेशियन से रिलेटेड हैं। सबसे पहले अराउंड ये 400 मिलियन ईयर्स पहले कभी सामने आए होंगे, और रफली आज हम इनके 13,000 स्पीशीज़ के बारे में जानते हैं जो डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में रहते हैं। तो यूजुअली जो आपकी सड़ी गली वेजिटेशन है, फंजाई है, ये उस पर फीड करते हैं, वो इनका खाना है। इकोसिस्टम में क्या रोल निभाते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। अगर मिलीपीड्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये ब्रेक डाउन करते हैं, क्योंकि अब ये डेड डिकेइंग वेजिटेशन पे फीड करते हैं, फंजाई वेजिटेबल्स पे, उनको ब्रेक करते हैं। उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जैसे कोई भी चीज़ जो होगी ऑर्गेनिक किससे बनी होगी, कार्बन से, नाइट्रोजन से, सिंपल शुगर से, उनको ब्रेक डाउन करते हैं सॉइल में ये। और ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं फिर फ्यूचर जनरेशन सॉइल में रहेंगे, उसको प्लांट्स या कोई भी यूज़ कर सकता है। ओके, सो दे हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल। अब थ्रेट्स क्या हैं? देखिए इन एनिमल्स को भी थ्रेट्स हैं। जब फ्लड आता है कहीं पे, फ्लड वाटर्स, वो तो इनको पूरे तरीके से इनकी स्पीशीज़ को बर्बाद कर देते हैं, इनका हैबिटेट बर्बाद हो जाता है, खाना और ऑक्सीजन का कनेक्टिविटी जो है, बाकी हैबिटेट्स की तरफ जो कनेक्टिविटी है वो बर्बाद हो जाती है। और इन्वायरमेंट में भी कुछ चेंजेस होते हैं, उसको लेके भी ये बहुत सेंसिटिव हैं। फ्लड्स हो गए और टेम्परेचर एकदम गिर गया या ज़्यादा हो गया तो बहुत से एनिमल्स उससे एडवर्सली इफ़ेक्ट होते हैं। ह्यूमंस भी एक खतरा है इस तरह के
फाउना के लिए मिसमैनेजमेंट, कंटामिनेंट जो पेस्टिसाइड्स हम सॉइल में डाल रहे हैं वो अंडरग्राउंड लाइफ को पॉइजन करता है, फाउना को, और ये सब ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ भी इनके लिए मेजर थ्रेट रहती हैं। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा मिलीपीड्स के बारे में, कि छोटे छोटे जानवर हैं जिनकी बहुत सारी लेग्स रहती हैं, आर्थ्रोपॉड से बिलोंग करते हैं, और अब हमको एक ऐसा मिला है जिसके पास रिकॉर्ड है मैक्सिमम 1350 लेग्स का। क्वेश्चन आपके लिए, within biological communities some species are important in determining the ability of large number of other species to persist in the community. Such species are, यानी कोई बायोलॉजिकल कम्युनिटी में कोई एक स्पीशीज़ ऐसी होती है जिससे ये डिसाइड होता है कि बाकी सब जो स्पीशीज़ वहाँ पे रह रही हैं उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में या पर्टिकुलर कम्युनिटी में वो हेल्दी हैं। उसको हम कीस्टोन स्पीशीज़ बोलते हैं, एलोपैट्रिक, सिम्पैट्रिक या थ्रेटन स्पीशीज़ बोलते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए या टेलीग्राम में पोल में पार्टिसिपेट करके आपको आंसर पता चल जाएगा। बाकी आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। कोर्सेज़ EMI पे भी अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।